आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की तैयारियों और व्यवस्थाओं के पीछे छिपे उस भयानक सच की बात करेंगे जिसे सुनकर किसी भी माता पिता का कलेजा कांप उठेगा। मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली एक होनहार बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखे। महज 20 साल की आकांक्षा, जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना सजोए नागपुर में दिन रात पढ़ाई कर रही थी, उसने बीते 20 मई को आत्महत्या कर ली। यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि देश की जर्जर परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक माफियाओं द्वारा की गई एक मासूम के सपनों की हत्या है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को नागपुर में अपनी जान दे दी। वह नीट 2026 परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अब उसका सुसाइड नोट सामने आया है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। अपने आखिरी खत में आकांक्षा ने लिखा, मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है। पहले पेपर में अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन अब दोबारा अच्छा पेपर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। परिजनों का दावा है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा को लेकर बने विवाद ने आकांक्षा को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया था। परीक्षा देने के बाद वह बेहद खुश थी। उसे विश्वास था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबरें सामने आई, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी नागपुर में पिछले करीब 20 वर्षों से कुक का काम करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, रिश्तेदारों से उधार लिया और करीब 15 लाख रुपए तक का कर्ज उठाया ताकि बेटी डॉक्टर बन सके। आकांक्षा अपने पिता की परेशानियों और परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझती थी। परिजनों का कहना है कि उसे डर सताने लगा था कि अगर परीक्षा दोबारा हुई तो परिवार उसकी तैयारी और खर्चे का बोझ नहीं उठा पाएगा। यही चिंता धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ती चली गई। 20 मई की दोपहर, जब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम पर गए हुए थे, तब आकांक्षा ने अपने कमरे में सीलिंग फैन से फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार को इसकी जानकारी दोपहर बाद मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। एनएसयूआई की ओर से परिवार को तत्काल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और आगे भी मदद का भरोसा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक होनहार छात्रा को ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव और भविष्य को लेकर आज सुरक्षा युवाओं पर भारी पड़ रही है? आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। क्या नाम है आपका? दद्दी प्रसाद चतुर्वेदी। आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर आए थे, क्या जी। कुछ बात हुई? जी, उन्होंने आया और हमारे दुख में सम्मिलित हुए और सारी जानकारी ली और 2.5 लाख रुपए नगद लेके दे के गए हैं और बोले हैं कि आपका कर्ज भी माफ़ कराएंगे और 3.5 लाख रुपए अब केसीसी लिए थे उसके बारे में भी बात किए हैं और बोले हैं कि आगे आपके दुख में हम खड़े रहेंगे, आपका आगे जो है मदद करते रहेंगे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, जी, तब से बच्ची का हाव भाव क्या था? बिल्कुल सदमे थी, बच्ची सदमे में थी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुख में आ गई। खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात-वात करने में भी
ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। यही सब वजह थी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी जो है तो यही खाना का काम करते हैं। कुछ कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्चे की पढ़ाई कराई? जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। जी, आपकी नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंगार जी से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने फ़ोन में बात की और आए भी थे और 1 लाख रुपए देने के लिए बोल के गए हैं और बोले हैं कि आगे हम आपकी मदद और करेंगे। सरकार या प्रशासन कोई भी आपकी नहीं, मदद करे? कोई आज तक नहीं आया, ना कोई शासन का आदमी आया, ना प्रशासन का आदमी आया। जी, किसी ने कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं की। जी। आप परिवार के बीच पहुंचे थे जो आकांक्षा चतुर्वेदी हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम देने के बाद अपना सुसाइड किया है। क्या बात हुई परिवार से और क्या परिस्थिति है परिवार की? देखिए, परिवार के मानसिक हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आर्थिक हालात हम लोग देख ही रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी अभी प्रतिनिधि, ना जिला कलेक्टर, ना कोई सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ आके बात करने को तैयार नहीं है। सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। परिवार बेसुध हैं। पिता का 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, पैरालिसिस का अटैक आ चुका है। कोई संभालने वाला ही नहीं है। अब बच्चे की माँ कह रही है कि मेरी बेटी की क्या गलती थी। मैंने अपनी बेटी को किसान क्रेडिट लोन लेके पढ़ाया, 3 लाख रुपए का कर्ज लिया मेरे परिवार ने। अब क्या करूं? उसका सपने थे, सपने टूट गए। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरे पिताजी आज उनको अटैक आया है, भविष्य में मैं डॉक्टर बनूं और जिनके पास पैसा नहीं है उनका इलाज कराऊं। तो माँ की पिता का दर्द है। ताऊ जी से भी मिले, उनके भी हालात ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आज ये बच्चे निर्दोष हैं। सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। आज इनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही है। आज नौजवान छात्र सड़कों पे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं और यहाँ के देश के शिक्षा मंत्री आंखें बंद करके बैठे हैं और एक सॉरी कह गए। तो क्या एक सॉरी कहने से इस बच्ची के परिवार को न्याय मिल जाएगा? क्या इनकी बेटी वापस आ जाएगी? आज ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो उजड़ गए हैं। मैं तो कहूँगा कि इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है और सरकार को जागना चाहिए। जी की जो आकस्मिक जो निधन उनका हुआ, जो सुसाइड उन्होंने की नीट के पश्चात, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विफलता हमारी प्रदेश सरकार की, देश की सरकार की रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ नीट से 22,80,000 परिवार प्रभावित हुए। और आप अंदाज़ा लगाइए, जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, उसमें जो परीक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसके माध्यम से बच्चा डॉक्टर बनता है और वो लोगों का इलाज करता है। आप सोचिए, पूरा परिवार अपनी जीवन भर की पूरी अपनी पूंजी लगा के एक बच्चे को डॉक्टर बनाता है, और जब वो बच्चा पेपर दे के आता है, जब वो राहत की सांस लेता है कि जो उसकी 2 साल की मेहनत थी उसका सार्थक फल उसको मिलेगा। हम सभी ने ये चीज़ को इसको महसूस किया है कि आकांक्षा चतुर्वेदी जी, जिनके 650 मार्क्स आए थे, पेपर कैंसिल हो जाने के कारण आज अल्पप्रवास में आने का कारण ये था कि उनके परिजनों से मेरी मुलाकात हो पाए और भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति कहीं ना हो पाए, उसको लेके युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है। प्रदेश में पूरे कलेक्ट्रेट हो चाहे सांसद निवास हो, उनको घेरने का काम कर